क्वेश्चन ये हार्ड मान लिया जाएगा। कारण ये है कि हम लोग की जो मेथडोलॉजी होती है रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं होती है। ड्यू टू दैट मोस्टली हम लोग दो ही लोगों को मिक्स कर रहे होते हैं, तीसरे को तो लाते ही नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी है। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। थ्योरी ये कहती है कि आपके पास में कोई एक लिक्विड है, कोई एक और लिक्विड है, कोई एक और लिक्विड है, कितने भी हो सकते हैं, डज नॉट मैटर। इनका मास m1 है, m2 है, m3 है एंड इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, S2 है, S3 है। इनके जो टेम्परेचर हैं T1 है, T2 है, T3 है। तो जब आप इनको मिक्स करेंगे, मैंने अभी आपको बताया भी था, आप दो लोगों को मिक्स करने की हैबिट में रहते हो, तीसरे को कभी लाते ही नहीं हो, इसलिए ये क्वेश्चन मुश्किल है। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3-4 कितने भी आप वैरायटी लेके आओ और मिक्स करो, आंसर आएगा। फार्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालने का। इक्विवेलेंट मतलब आफ्टर ऑल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये होता है M1S1 देन M2S2 देन ऐसे ही चलता जाएगा। जितने भी हैं सारे आपने ले लेने हैं और फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गलत किया है, ये कर दो, अब सही हो गया। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है। आप ध्यान रखने में गलती नहीं करोगे, डायमेंशनली मैं रिलेट कर दूंगा कहानी को। M1S1 T1, M2S2 T2 एंड M3S3 T3 ऐसे चलता जाएगा। ये कहाँ से आया डेरिवेशन, सोचिएगा कैसे करेंगे। नहीं हो पाता है तो पूछिएगा, हिंट मैं अभी दिए दे रहा हूँ। हिंट ये है कि आप बोलते हो हीट गिवन जो होता है हीट टेकन के बराबर होता है, लेकिन इसी बात को आप ऐसे कह सकते हो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ हीट वो ज़ीरो होता है। जब आप इस बात का यूज़ करोगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। अब हम उसको डिराइव तो नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ मैं ये कह रहा था कि अगर आप याद करने में गलती करते हो तो डायमेंशन एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा। देख लो यहाँ पे जो आप निकाल रहे हो वो है टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है राइट साइड का एक्सप्रेशन टेम्परेचर इक्विवेलेंट होना चाहिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ, इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ, तो यहाँ पे ये जो लिखा है M1S1 T1 डिवाइड बाई M1S1, तो यहाँ पे M1S1 कैंसिल हो जाएगा और T1 आ जाएगा। इसका यूनिट टेम्परेचर के बराबर होगा। मतलब अगर आप इसको ऊपर और इसको नीचे एक्सचेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिक आप समझ भी जाओगे वहीं पे कि हाँ हमने गलती कर दी है, जैसे कि अभी हमसे हो रहा था। हाँ, अब आप यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में थोड़ा सा अब रीडिंग करते हैं। रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस इस टेबल को देखिए। यहाँ पे आपने C1 C2 दो कंटेनर हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है सारे ही कंटेनर में। C1 से 1 लीटर लिया और C2 से 2 लीटर लिया और कंबाइन कर दिया और देखा क्या कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर आया वो 60 आया है। ये जो कंटेनर आपके हैं ना C1 C2 C3, इनमें जो वाटर है ना वो अलग अलग टेम्परेचर पे है। C1 में जो वाटर है वो T1 टेम्परेचर पे माइट भी रहा होगा, T1 हमें पता नहीं है। C2 पे जो वाटर है वो T2 टेम्परेचर पे रहा होगा, T2 हमें पता नहीं है। और फिर हमने जब इनको कंबाइन किया तो जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर 60 है। इसका मतलब T1 T2 की वैल्यू जो है 60 से एक प्लस होगी, एक 60 से ज़्यादा होगी। ये पहला केस है। दूसरा केस, कंटेनर C2 से 1 लीटर उठाए और कंटेनर C3 से 2 लीटर उठाए, फिर से 3 लीटर का मिक्सचर बनाया, बट इस बार टेम्परेचर 30 आया है। इसका मतलब ये जो C3 है इसमें जो वाटर है ये ज़्यादा गर्म नहीं है। फिर हमने यहाँ पर C1 और C3 लिया और मिक्स किया तो 60 आया। आफ्टर ऑल इन्होंने जो है अति मचाई है, सारे ही लोगों से 1-1 लीटर पिक किए और मिक्स कर दिया। कह रहे हैं बताओ टेम्परेचर कितना होगा, थीटा बताना है। तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और अच्छी बात ये है कि एस जितने भी हैं सब कैंसिल हो जाएंगे। वो का है अलग अलग लिक्विड नहीं है ना, हर कंटेनर में एक ही लिक्विड है। M1 T1 देन M2 T2 ऐसे कहानी डॉट डॉट कर दो, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, इस प्रकार से
फॉर्मूला आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को केस 1 के लिए लगाएं तो कहानी क्या बनेगी, इस जगह पे आपने 60 रखना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और m1 इसकी जगह 1 ले लो, इसके बाद T1, इसके बाद में m2 यानी कि 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद T2 कर लो डिवाइडेड बाई 1 + 2। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद दूसरी इक्वेशन देख लो, इसमें ये m1 है और ये m2 है, तो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू टेम्परेचर ऑफ दिस कंटेनर, यहाँ लिख लो चाहे तो, यहाँ पर जो वाटर है T1 पर है, यहाँ पे T2 पे है और यहाँ पे T3 पे है। तो कंटेनर C2 से 1 लीटर उठाया तो m1 T1 करते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू T2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इंटू T3 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में 1 + 2 आएगा अगेन, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन जनरेट हो गया। ना तीसरा इक्वेशन, यहाँ पर हम इसको और इसको मिक्स कर रहे हैं तो 2 इंटू T1 1 इंटू T3, तो 2 इंटू T1 देन 1 इंटू T3 और डिवाइडेड बाई 1 + 2। ये इक्वेशन तीसरा हो गया। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 60 है। अब यहाँ पर डेटा में काफ़ी सिमेट्री है जो आपको पहले नहीं दिखी होगी बट अभी दिखेगी। यहाँ पर सारी इक्वेशन आप जोड़ दीजिए तो जुड़ जाएगा आराम से। कारण ये है कि सब में डिवाइड में एक ही फैक्टर आ रहा है 3, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और इधर 60 और 30 और 60 ये आ जाएगा 60 60 120 और 30 150 आ जाएगा। ठीक, और न्यूमरेटर अब देखना ध्यानपूर्वक, ये आपका 1 T1 है और ये 2 T1 है, तो ये 3 T1 हो गया। अब T2 पर फोकस कर लो, ये 2 T2 है, ये 1 T2 है, तो ये भी वही 3 हो जाएगा, सब में 3 आ जाएगा। 2 T2 और T2 कहाँ है, यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 3 T2 हो गया। 3 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे जो T1 + T2 + T3 आएगा ये 150 के बराबर आ गया। T1 T2 T3 हम अभी नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन T1 + T2 + T3 ये निकाल लिए हैं, और हो सकता है मुझे इसी की नीड पड़े, T1 T2 T3 की नीड पड़े ही ना। ये इसलिए मैंने बोला कि मैंने देख लिया था कि यहाँ पे सारे जो है ना इक्वल मास में हैं। तो जब आप इस फॉर्मूले को मोर स्पेशलाइज करोगे, मोर स्पेशलाइज मतलब अगर m1 m2 m3 सब बराबर हो जाएं, तो आप अगर मिक्सचर का टेम्परेचर निकालो तो 3 लोग अगर हैं तो ये T1 + T2 + T3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। और इसका तो होल वैल्यू आप निकाल चुके थे ना अभी, 150/3, ये आंसर आ गया। 50 डिग्री सेल्सियस फाइनल आंसर हो जाएगा।